क्रिया के काल, क्रिया के काल बताने वाले हैं। क्रिया के काल, क्रिया आप जानते हो, क्रिया मतलब काम। हर कार्य, हर सेंटेंस में, हर वाक्य में कोई न कोई काम होता है और उसको ही क्रिया कहते हैं। और काल मतलब समय। तो विद्वानों ने समय को किस तरह से डिवाइड किया है, किस तरह से उसका विभाजन किया है, और उसको हम इस आज के टॉपिक में बताने वाले हैं। का टॉपिक है क्रिया की काल। तो क्रिया जो होती है वाक्य में, सेंटेंस में जो काम होता है, उस कौन से काल में, कौन सा उसका जो समय चल रहा है, किस काल में है, इसको हम आज समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लो कि काल को, काल मतलब समय, समय को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल एक पहला भाग है काल के, और उसके बाद जो है दूसरा आता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यकाल। फिर विद्वानों ने जो समय है, इस समय को 3 भागों में डिवाइड किया है, बांट दिया है। तो वर्तमान काल का मतलब क्या होता है कि जो समय चल रहा है, इस समय, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। और भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो समय बीत जाता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। और जो आगे आने वाला है, उसको भविष्यकाल कहते हैं। तीनों साथ साथ चलते हैं। वर्तमान का मतलब अभी अभी जो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। ठीक इससे पहले जो पढ़ा चुका वो भूतकाल में चला है, और जो आने वाला है भविष्यकाल। तीनों साथ साथ चलते हैं। तो इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो जब वर्तमान काल की बात आती है, तो वर्तमान काल के 3 प्रकार का ये वर्तमान काल होता है। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो साधारण वाक्य होता है, जो सिंपल होता है, जिसको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, जैसे वह पढ़ता है, वह वे जाते हैं, लड़के खेलते हैं, हर वाक्य सामान्य है। तो इसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में काम चलता है, अभी समय, इस समय जो चल रहा है, उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा भाग आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इसको इनकम्प्लीट कहते हैं क्योंकि इसका वाक्य का जो कार्य होता है वो कंप्लीट नहीं होता, चल रहा होता है, और समय समाप्त होने का उसका समय निश्चित नहीं होता। जैसे कोई वाक्य, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का काम ये चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, कब तक चलेगा ये निश्चित नहीं। तो इस वाक्य में काम जो है का जारी रहना, प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी इसको इंग्लिश में प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कंटीन्यूअस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें काम चलता रहता है और समाप्त नहीं हुआ है, और कब समाप्त होगा ये निश्चित नहीं होता है। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी पढ़ाने का काम मेरा चल रहा है, लेकिन कब समाप्त होगा ये निश्चित नहीं। तो इसको हम अपूर्ण काल कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगला आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल बोले तो जिसमें काम पूरा हो जाता है, काम पूरा हो गया है। जैसे मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, वह बाजार जा चुका है। ऐसे सारे वाक्यों में आप देखते होंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, और गया, गए भी लगे रहते हैं। तो इस वाक्य को हम अब पूर्ण वर्तमान काल इस प्रकार से ये आपको वर्तमान काल के 3 भाग, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। तो
होता है इस वाक्य में वर्तमान को हम कैसे पहचानेंगे। वर्तमान के अंत में है लगा होता है, तो जिस वाक्य के अंत में है लगा है वो वर्तमान काल होता है। जैसे कि वह जाता है, लड़के पढ़ते हैं और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। सारे वाक्य में अपूर्ण काल में जाएंगे तो भी वह बाजार जा रहा है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लड़के प्रश्न लिख रहे हैं। सारे वाक्य में देखो रहा रही के साथ है लगा है, तो है जो है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर चुका चुकी के साथ भी है लगा होता है। एक वर्तमान काल के 3 भाग, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। इस प्रकार से एक वर्तमान काल का विभाजन हुआ। वर्तमान काल के बाद अभी आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे चलते हैं भूतकाल। तो इनको भूतकाल लिखा। भूतकाल का मैंने बताया कि भूतकाल वह होता है जिसमें काम हो जाता है, काम समाप्त होता है, समाप्त होने के साथ साथ अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है, भूत में चला जाता है, तो इसको हम भूतकाल कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक वैसे ही इसके सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण 3 भाग होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इसमें भी ठीक वैसे ही यहाँ पर ता ती के साथ है के जगह था ती के लगा होगा। वह प्रश्न पढ़ता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ की जगह पढ़ता था। अभी इस प्रकार से इसमें था थी थे लगा रहेगा। और ठीक वैसे ही एक सामान्य के बाद अपूर्ण आता है, इसमें रहा रही रहे के साथ था थी थे लगा होता है। पूर्व में जो है चुका चुकी के साथ था थी थे लगा होता है। इस प्रकार से अब ये जो है आपका भूतकाल हो गया। आगे आता भविष्यकाल। भविष्यकाल जो काम आगे भविष्य में होने वाला है, इसके एक ही भाग होते हैं, एक ही पार्ट होते हैं। सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है, गागी के राशि में आएगा। जैसे वह बाजार जाएगा, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, लड़के प्रश्न पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये आपका काल का विभाजन 3 प्रकार से होता है। तीनों के अलग अलग भाग हैं, जिसको भी आपको मैं समझा दिया। अभी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको आप बारी बारी से सीखते रहो, पढ़ते रहो। बस आज के लिए